क्या भाई तैयारी कैसे चल रही है मेंस के टेस्ट की? बस पूरी टीम लगी हुई है? जी सर। और पेपर कहाँ तक पहुंचा, किस पोजीशन पे पहुंचा हाँ है सर, पेपर बनना स्टार्ट हो गया है और हिंदी का पेपर बन चुका है। जी जी, हिंदी का बन चुका है? हिंदी का पेपर बन चुका केवल है। समान हिंदी का कि एसए का भी? नहीं, अभी तो सिर्फ हिंदी का बना हुआ है, इसी का बनना स्टार्ट हो रहा है। और और हिंदी में कैसे बना रहे हैं, जैसे कि एसए वाला जो पेपर बन रहा है, जैसे यूपीएससी में बहुत मूर्त रूप से के एसए होते हैं, इसमें कुछ ट्रेडिशनल भी होते हैं, तो क्या लेवल रख रहे हैं एसए का? सर अभी तो हमने पहले तो एनालिसिस किया है 5 ईयर पेपर, हाँ, कि कैसे कैसे पैटर्न रहा है, कौन कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आए हैं, तो उसी बेसिस पर, क्योंकि हम एक गेस्ट पेपर के रूप में बना रहे हैं जी ना, ताकि मैक्सिमम टॉपिक हम लगभग मैच कर पाए, तो इसलिए एनालिसिस करने के पश्चात हम उसको पेपर। ठीक है, ये आइडिया आपका ठीक है कि पिछले 5 साल का पेपर आप देख रहे हैं, लेकिन इसमें एक बात का और ध्यान रखिएगा कि होता क्या है कि पिछले 5 साल का पेपर का हमें एक आधार मिलता है, लेकिन जब भी इस साल जो आने वाला है उस पर करंट इशू होंगे, वो पिछले 5 साल में नहीं देखेगा। तो एक ऑब्जर्वेशन ये जरूर कर लीजिएगा आप लोग कि पिछले 1 साल के कौन कौन से मुद्दे बहुत ज्यादा जो हॉट रहे हैं, जो बहुत ज्यादा चर्चा में रहे हैं, और पहलगाम तक के मामले को लेकर कोशिश करिए, क्योंकि एग्जाम जो होने वाला है निबंध का, हो सकता है तब तक यहाँ से मामला आ जाए। तो लेटेस्ट जो डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद जो वैश्विक नीतियों में जो परिवर्तन हुए हैं, या पर्यावरणीय मुद्दों को लेकर जो भी चैलेंजेस रहे हैं, आतंकवाद की चुनौतियों को लेकर है, उस पर निबंध जरूर रखिएगा। ठीक है, ये टीम क्या है, ये ज्योग्राफी का आप बना रहे हैं? ज्योग्राफी का पेपर आप रख रहे हैं, तो ज्योग्राफी का पेपर का लेवल क्या रख रहे हैं, कैसे ध्यान रख रहे हैं इसमें? यूपीएससी के भी क्वेश्चंस को देख रहे हैं? ठीक है, हाँ, क्या क्वेश्चन में इस बात का भी ध्यान रख रहे हैं, जैसे आप देख रहे होंगे कि ज्योग्राफी विशेषकर इन्वायरमेंट जीएस पेपर 3 में जब आप जाते हैं, करंट इशू के जुड़ रहे हैं पेपर, तो हर पेपर में इस बात का ध्यान है कि उस सब्जेक्ट विशेष के जो करंट इशू है उसके उस पर क्वेश्चन बना रहे हैं आप लोग। ठीक है, बहुत बढ़िया। ज्योग्राफी क्वेश्चन पे विशेषकर इन्वायरमेंट में इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा, जो जीएस पेपर 3 में जाएगा, कि करंट के क्वेश्चन उसमें जरूर होने चाहिए, जो करंट के होंगे वो आधार ले लीजिए, यूपीएससी के पेपर को देखिए और यूपीपीसीएस के किस तरीके से करंट के क्वेश्चन उसमें बन रहे हैं। दूसरी बात ये कि शमशेर जी, ये तो पेपर की तैयारियां ही है, ठीक है, चल रही है, और इधर की टीम क्या कर रही है? अच्छा, कॉपी इवेल्युएशन वाले आप लोग, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो कॉपी ये अपनी टीम चेक करने वाली है, तो कॉपी में क्या विशेष कर रहे हैं इस बार? ऐसा लगे कि बच्चे जो पूरे मेंस के 2024 के आ रहे हैं, तो क्या आधार रख रहे हैं इसमें कमेंट के, फीडबैक के? अपने कमेंट के आधार पर यही सर है फीडबैक कि पूरे क्वेश्चन को होलिस्टिक में देखा जा रहा है, जहाँ पे डाटा की दिक्कत है उसको भी इंगित किया जाएगा, और त्रुटियां हैं सब देखी हो गई, वाक्य की कोशिश ये करिएगा। हाँ, ये तो कॉमन एक है, इसको तो करना ही करना है, कुछ विशिष्ट करना है हम लोगों को। इस बार जो परीक्षा कराया जा रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य ही है कि बच्चे तो टेस्ट सीरीज दे ही रहे हैं, टेस्ट सीरीज से उनको एक फीडबैक मिल ही रहा है, लेकिन इस टेस्ट के बाद बच्चों को एक मार्गदर्शन ये देना है कि अपनी पूरी तैयारी के बाद अभी बचे हुए 20 दिन में आप क्या सुधार कर सकते हैं, जिसको जो स्ट्रेंथ लगे उस स्ट्रेंथ को भी फीडबैक दीजिएगा कि आपका भूमिका का ये पक्ष बहुत मजबूत है, इसे बनाए रखिएगा, ताकि बच्चे को ये पता चले कि हमारा ये स्ट्रेंथ है। कई बार क्या होता है कि हम लोग फीडबैक में सारे नेगेटिव, आपका यहाँ भी गड़बड़ है, यहाँ भी गड़बड़, यहाँ भी गड़बड़ है, 20 दिन का समय होगा तो बच्चा डिप्रेशन में जाता है, उसको ये नहीं पता चल पाता हमारी कुछ ताकत भी है या सब मेरा ड्रॉबैक है। तो जहां ताकत दिखे उसको भी करिएगा, पॉजिटिव फीडबैक इसको बनाए रखें, और यहाँ पर आपकी मिस्टेक हो रही यहाँ सुधार करें, कि निष्कर्ष में आप हमेशा सजेस्टिव अप्रोच नहीं रखते हैं, निष्कर्ष में आपकी बातों का दोहराव होता है, जो भी कमी दिखे उसको आप वहां पर बताते रहिए, ताकि बच्चों को अपने फीडबैक्स में सुधार करने का अवसर है। उद्देश्य यही है कि बच्चे को अपने फीडबैक को देखने के बाद ये बता सके। दूसरी बात, वर्तनी पर खूब ध्यान रखिएगा, ताकि बच्चे को ये पता चल जाए। कई बार क्या होता है, वर्तनी पे कॉपी चेकिंग में ध्यान नहीं दी गई, बच्चों को लगता है मेरी वर्तनी ठीक ही है। अब लास्ट समय में अगर वर्तनी पे आप रेड पेन चला देंगे हर जगह ना, तो बच्चों को लगेगा इसका मतलब हम कॉमन गलतियां वर्तनी में कर रहे हैं, वहां पर बच्चा काम करे। ठीक है, बहुत बढ़िया, अच्छे से इसको करिए। इधर की टीम किस पे लगे भैया? पॉलिटी देख रहे हैं? चलिए, पॉलिटी तो बहुत और डायनेमिक है आपके लिए, तो पॉलिटिक पे कैसे क्वेश्चन रख रहे हैं, क्या आधार है इस बार का? जितने भी हाल में जितने भी आयोग कराए, जैसे उत्तराखंड का बीपीएससी कराया, यूपीएससी, सभी को कंबाइंड रूप से देखते हुए तब क्वेश्चन तैयार किया जा रहा है। ठीक है, एक सुझाव मैं दूंगा यहाँ पर, और थोड़ा सा आपको सुझाव ये दूंगा कि सिलेबस को अपने बगल एकदम रखिए, जो 10 पॉइंट पॉलिटी के हैं, ये कोशिश करिए कि हम पेपर ऐसा बनाए लगभग हर डायमेंशन से क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि बच्चे का परीक्षण करना है यहाँ पर, ताकि बच्चे को ये लग जाए कि हमारा भाई दबेगा, आपने कोई एक पक्ष छोड़ दिया, बच्चा वहां से पढ़ा भी नहीं, उसको लगा हमारी तैयारी ठीक है। ऐसा बनाइए कि जनप्रतिनिधि अधिनियम की विशेषता से भी आ जाए, ऐसा बनाइए कि न्यायपालिका से भी आ जाए, संविधान संशोधन से भी आ जाए, भारतीय संविधान की विशेषता से। कहने का तात्पर्य कि जो 10 सेगमेंट मेंस के टॉपिक के हैं उसको आधार बना के क्वेश्चन बनाइएगा। स्तर क्या होगा ये प्रीवियस ईयर देखिएगा, करंट कैसे जोड़ेंगे वो प्रीवियस ईयर नहीं काम करेगा, वो साल भर अपना अध्ययन करिए आप,
कि साल भर में कौन कौन से इशू इंटरनेशनल रिलेशन में रहे, कौन कौन से गवर्नेंस में मुद्दे चर्चा में रहे और पॉलिटी के कौन कौन से मुद्दे लगातार चर्चा में आए हैं। उस पर अगर आप 10 क्वेश्चन पॉलिटी के बनाते तो 3 क्वेश्चन उसमें ऐसा जरूर रखिएगा जो ट्रेडिशनल न रहे बल्कि समसामयिक मुद्दे से रहे, ये बात का ध्यान रखें। और सिलेबस का ये मेरा कलेक्टिवली सबको मतलब ये सुझाव है कि सिलेबस को जो भी टीम क्वेश्चन प्रिपेयर करे, प्रीवियस ईयर तो आधार है कि क्वेश्चन का स्तर कैसे है। क्वेश्चन के भीतर कई क्वेश्चन वाले स्तर यूपीएससी में होते हैं, सीधे क्वेश्चन यूपीपीसीएस में होते हैं। तो प्रीवियस ईयर का प्रयोग आपको केवल क्वेश्चन के स्तर को देखने में करना है, लेकिन कौन सा क्वेश्चन करना है ये इस पर सिलेबस का जरूर यूज किया करिए। ये सिलेबस, हाँ ये बहुत अच्छी बात है, सिलेबस यहाँ चिपका के रखा आप लोगों ने, ये बहुत अच्छा काम किया। ठीक है, हर टेबल पे जो भी टीम है, जैसे आप ज्योग्राफी की टीम है, ये पॉलिटी की है, इधर मान लीजिए कॉपी चेक करने वाली टीम है, अपने पास सिलेबस आप लोग रखिए और आप ये लास्ट में जरूर वेरीफाई कर लीजिएगा कि कहीं आपका पेपर एकांकी तो नहीं हो गया। बैलेंस ऑफ क्वेश्चन क्या है, रेशियो ऑफ क्वेश्चन क्या है, इस बात का आप जरूर ध्यान रखिएगा, ताकि जो बच्चे को उद्देश्य टेस्ट सीरीज का नहीं है, टेस्ट सीरीज में हम नए नए प्रयोग करते रहते हैं, नवाचार करते रहते हैं, लेकिन ये क्या है, बिल्कुल आयोग जैसा माहौल देना चाहते हैं बच्चों को, आयोग जैसा पेपर कराना चाहते हैं बच्चों को आयोग जैसे पेपर में क्या होता है, जब जाएंगे 28 तारीख को बहुत गलतियां होंगी, तब बच्चों के पास सुधार करने का अवसर नहीं होगा। उसी सुधार करने का अवसर हम बच्चों को देना चाहिए, यही मुख्य उद्देश्य इस हमारे टेस्ट का। तो आप लोगों की ही मेहनत का परिणाम होगा। टीम ने मिलकर, एसपी सर ने, निर्मल सर ने, सब लोगों ने मिलकर प्लान बनाया कि एक ऐसा प्रोग्राम किया जाए, लेकिन उस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए हम नीतियां बना सकते हैं, लेकिन धरातल पर सफल बनाने में सबसे बड़ी भूमिका आपको है। तो आपकी भूमिका इसमें बहुत अहम होने वाली है, पेपर बनाने को लेकर, क्वेश्चन के लेवल को लेकर, रेशियो को लेकर और आपकी कॉपी चेकिंग को लेकर के। खास बात यह है कि एक मॉडल आंसर भी तैयार करना है। मॉडल आंसर को लेकर क्या प्लान है आपके? सर मॉडल आंसर हम लगभग पेपर से पहले देंगे, मतलब अपनी टीम को, कि वो एक बार आप लोगों को, हमारी फैकल्टी जितनी भी हमारी फैकल्टी है उनको भी दिया जाए, ताकि उनको लगता है कि ये इंफॉर्मेशन बच्चों तक जाना जरूरी है। बिल्कुल, ये मैं खुद कह रहा हूँ, पॉलिटी का हिस्सा मुझे भी दीजिएगा, विपुल सर के पास गवर्नेंस चला जाएगा, पॉलिटी वाला भी हिस्सा दीजिएगा, सभी शिक्षकों को देंगे तो कम से कम शिक्षक आपको एक सुझाव दे सकेंगे कि आपने गुण में, विशेषता में, भूमिका में, निष्कर्ष में कहाँ कमियां रह गई हैं। मॉडल आंसर इस बार हम लोग ध्यान रखें क्योंकि अंतिम समय चल रहा है। जब शुरुआती समय चलता है तो हम एक्स्ट्रा कंटेंट देते हैं ताकि बच्चा उसका लाभ लेकर अपनी तैयारी को बेहतर बना सके। अंतिम समय में एक्स्ट्रा कंटेंट नहीं देना है, टू द पॉइंट देना है। 125 शब्दों में जितनी विशेषता चाहिए संसदीय व्यवस्था उतने दीजिए। बिल्कुल, उसमें हम माइंड मैप का भी ऐड कर रहे हैं, फ्लो चार्ट का भी ऐड कर रहे हैं, हाँ, ताकि बच्चे को 2 चीज का यूज करिए। मोस्टली मैं देखता हूं कि टेस्ट सीरीज में जो बच्चों को मॉडल आंसर मिलता है वो बिल्कुल पैराग्राफ की तरह निबंध जैसा मिल जाता है, तो कंटेंट है, एक बुक जैसा हो गया। मैं ये चाह रहा हूं कि आप लोग मॉडल आंसर बच्चों को ऐसा उपलब्ध कराएं। देखिए कैसे मॉडल आंसर, मुझे दिखाया कुछ मॉडल आंसर, जैसे सर एक आपके हाथ में ये देखिए, इसको पॉइंट में भी दिया गया है, साथ में माइंड मैप भी इस्तेमाल किया गया है। जी, इसको देखिए इस तरह का बनाने का प्रयास किया जा रहा है। तो जैसे यूपी से रिलेटेड है, क्वेश्चन अभी बनाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्थानीय स्वशासन को सशक्त बनाने के लिए हालिया कदमों का विश्लेषण कीजिए। इन पहलुओं ने जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को किस प्रकार प्रभावित किया? ये आया हुआ प्रश्न है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसमें आपने इंट्रोडक्शन दिखाई जरा मुझे आप। हाँ ठीक है, इंट्रोडक्शन दिया, फिर ये आपका क्या कदम उठाए जा रहे हैं, ठीक है, ये पूरा ठीक। उसके बाद प्रभाव क्या है, कंक्लूजन दिखाइए, ये नीचे कंक्लूजन होगा, ठीक है। और ये बेहतर तरीका है। अच्छा, इसमें जैसे आप कह रहे हैं कि मैं माइंड मैप भी देना चाह रहा हूँ, अगर पॉसिबिलिटी हो, जैसे कि ये तो पूरा कंप्लीट आंसर है, जितना 125 शब्द में लिखना है, मैं चाह रहा हूँ उतना ही दीजिए जितना बच्चों को अब लिखना है। इससे 2 फायदा होगा। बाय द वे, आप लोग जो मेहनत करके सवाल सिलेक्ट कर रहे हैं, ये क्वेश्चन रिपीट हुए तो बच्चा हूबहू उसका फायदा उठा ले। दूसरा, बच्चों को ये मार्गदर्शन मिल जाए, हम ऐसा लिख रहे थे, वास्तव में लिखना ऐसा चाहिए, एक गाइडेंस मिल जाए उन लोग बच्चों को कि हमने ये मिस्टेक्स की है, ऐसा लिखना चाहिए था, ताकि भविष्य में भी जो आंसर वो लिखने वाला 28 तारीख के बाद वो अच्छा लिख सके। सभी एसएमई को जी हमने देखा, इसको देखा मैंने, ठीक है। पूरा पैटर्न जैसे आज के मतलब देखने के हिसाब से पूरा बदल दिया गया। जी सर, ठीक है। पैराग्राफ में जाता था, अब देखिए सारी चीजें चेंज हो चुकी हैं। और निबंध को लेकर के कैसे मॉडल आंसर क्या दे रहे हैं? निबंध पे सर अभी काम स्टार्ट हो रहा है। निबंध में मेरा एक सुझाव थोड़ा सा ये आप लोगों को है, आप कंप्लीट निबंध तो देंगे, एक्स्ट्रा कुछ बच्चों को दे दीजिए। बच्चों को कोटेशन की दिक्कतें बहुत होती हैं, ये पता होता है कि निबंध में कोटेशन बहुत बच्चों को यूज करना है। लास्ट समय बच्चे इतने पढ़ाई में व्यस्त हैं, कोटेशन ढूंढने में दिक्कत आ रही है, तो हम लोग को, आपको पास पूरी टीम है अपनी पास, हम लोग काम यही कर रहे हैं, उसको ढूंढ रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, सारी चीजें ला रहे हैं। अच्छे कोटेशन जो दार्शनिकों के हैं, जो विद्वानों के हैं, संविधान वेत्ताओं के हैं, उन अच्छे जो कोटेशन होंगे इंग्लिश में भी हिंदी में भी, लास्ट में दे दीजिएगा, यूज फॉर फ्यूचर एग्जामिनेशन इन 2024, ताकि भविष्य में 2024 में उन कोटेशनों का बच्चों का प्रयोग करें। तो एक अच्छा बेहतर तरीका बच्चों को मिल जाएगा, एक अच्छे कोटेशन मिल जाएगा जिससे बच्चों को भटकना नहीं होगा, क्योंकि उद्देश्य अपनी खाना पूर्ति करना नहीं है यहाँ पर,
उद्देश्य है बच्चों को 2024 मेंस के लिए बेहतर से बेहतर तैयार करना। तो बड़ा अच्छा लगा, मुझे कई दिन से ये देखना था, चेक करना था कि मेरा भी मन लगा हुआ था कि आप लोग काम कैसे कर रहे हैं, किस तरीके से है। तो कोशिश करिएगा इसको और बेहतर बनाए रखिएगा, ताकि बच्चों की बहुत उम्मीदें हैं इसके साथ, वो बेहतर से बेहतर कर सकें। इधर ये सारी टीम मेंस की और कॉपी चेकिंग की है। मेंस सारे लोग सारा काम करते हैं यहाँ, सब सब्जेक्ट बेटर एक्सपर्ट भी है। तो इधर मीडियम का डिपार्टमेंट भी है। ये इंग्लिश मीडियम का रिव्यू। अच्छा, ये इंग्लिश मीडियम की पूरी टीम है। तो इंग्लिश मीडियम का कौन मॉडल आंसर तैयार कर रहा है? सर मॉडल आंसर तो वही बनते हैं जो हिंदी का, हम बच्चों में वेरिएशन नहीं किए, हाँ, क्वालिटी हम वही दे रहे हैं। बट इनसे कहते हैं क्या आप इनोवेटिव कर सकते हैं इंग्लिश मीडियम के लिए, तो इस चीज को ध्यान में रखिए। तो इंग्लिश मीडियम के लिए क्या आप अच्छा कर रहे हैं भाई, क्या इनोवेटिव कर रहे हैं आप? कुछ चीजें, नई नई चीजें ऐड करता हूँ, जैसे करंट की चीजें है तो फॉलो करता हूँ। और बहुत सारी चीजें जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं तो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे है, वहां से तो जो ये इनोवेशन कर रहे हैं वो हिंदी मीडियम के लिए भी कन्वर्ट करा दिया करिए। दोनों हो रहा है ना। हिंदी मीडियम जो कंटेंट आ रहे हैं अच्छे हैं, उसको इंग्लिश में भी आप उसको सम्मिलित कर रहे हैं, और इंग्लिश मीडियम में जो एक कंटेंट निकाल रहे हैं, जैसे कि बहुत सारे रिसोर्स द हिंदू से और कुछ द इंडियन एक्सप्रेस के वेबसाइट से कुछ अच्छी मिल जाती हैं, तो उसका यूज का अनुवाद ट्रांसलेशन कराते हिंदी में भी यूज कराइए। बाकी इंग्लिश में तो बेहतर ये होगा ही, ठीक है। और इंग्लिश के लिए क्वेश्चन पेपर कौन तैयार कर रहा है? सेम है क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन पेपर तो सेम है, कोई अलग तो है नहीं। बिल्कुल ठीक है। उसमें इनसे ये अपेक्षा रखते हैं कि क्या हम और इनोवेटिव कर सकते हैं, उसमें अपना उसमें इनपुट देते हैं। जैसे कि मॉडल आंसर दोनों का थोड़ा अलग रहता है। जैसे हिंदी में भाषा थोड़ा अधिक होती है, थोड़ा पैराग्राफ बनते हैं, इंग्लिश में डायग्राम बहुत अधिक होते हैं। आप देखते होंगे जो भी बच्चों की कॉपी, टॉपरों की कॉपी, वो टोटली डायग्राम होता है। तो कोशिश ये करिएगा डायग्राम बेस्ड मॉडल आंसर इंग्लिश मीडियम का दीजिए, ताकि बच्चे वैसे लिखते हैं, क्योंकि वहां बहुत भाषा नहीं है, बहुत भाव नहीं है, वहां टू द पॉइंट बच्चे इंग्लिश मीडियम में लिखते हैं। तो वैसा ही आप मॉडल आंसर तैयार करिएगा। हो सकता है सेम मॉडल आंसर आप कन्वर्ट कराएं, ये दिक्कत आ सकती है हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में, तो ये थोड़ा सा वेरिएशन रखिएगा। ठीक है। इधर टीम कौन सी है? हिंदी मीडियम का पूरा कॉपी एवेल्यूएशन करते हैं। अच्छा, कॉपी एवेल्यूएशन आप कर रहे हैं। जी जी जी। तो ये कॉपी आपने चेक की है? ठीक है। तो क्या आप वर्तनी का हर पेज पर ध्यान दे रहे हैं? पूरा ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। हाँ, ये अच्छी बात है कि जहां बच्चे गलती करें सिर्फ सुधार का सुझाव मत दीजिए, वहां कुछ पॉइंट्स मेंशन करिए कि इसके जगह ये आप जैसे आपने दिया, उदाहरण भी दें, जैसे गिरिजा देवी, तो आपने एग्जाम्पल बताइए, अच्छी बात है। बस हाँ, इस बात का ध्यान रहे और कि वही परंपरागत फीडबैक निरंतर लिखते रहें, अच्छा प्रयास है जारी रखें, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हाँ, इनकी पैनी नजर होती है। हाँ, एक समग्र कंक्लूजन यहाँ पर दिया करिए कि ओवरऑल आपका इंट्रोडक्शन पर क्या पकड़ है। ये आप दिखाइए मुझे कोई कॉपी। ये फीडबैक सामने एक अलग से पेज ही रखा हुआ है, इसमें ओवरऑल रिमार्क देता है। 21 ये ओवर है ना, आप इस बार एक तरीका और अपना सकते हैं इसमें, ऐसे 3 भागों में बांट लीजिए इसको एवेल्यूएशन को। ये तो आपने कंप्लीट दे दिया सब, इसको बांट दीजिए। बच्चा क्या देखना चाह रहा है, 3 डायमेंशन पर देखना चाह रहा है, क्या कहाँ उसकी पकड़ है। एक पकड़ उसकी होती है इंट्रोडक्शन लेवल पर, क्या चीजों को शुरुआत बेहतर कर लेता है। फिर एक पकड़ ये होता है क्या अपनी बात को कंक्लूजन में अच्छे से समेट पाता है कि नहीं। फिर उसकी विषय वस्तु पर पकड़ कितनी है, वो आपको बॉडी लाइन से आपको दिख जाता है। तो 3 कंटेंट लेवल पर उसकी क्या पकड़ है, इसका परसेंटेज दे दिया करिए। इंट्रोडक्शन लेवल पे काम करने की जरूरत है या बेहतर है तो बनाए रखे। कंक्लूजन को मतलब उत्तर को बाइंड अप अच्छा से बच्चा कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, इसको जरूर बताइएगा। फिर हो सकता है कुछ बच्चों का कंटेंट अच्छा मिले लेकिन उनके पास डायग्राम और फ्लो चार्ट का यूज कम रहता है, तो आप बताइए कंटेंट बेस्ट है लेकिन डायग्राम फ्लो चार्ट का अधिक से अधिक यूज करें। तो ये 3 स्तर पर लास्ट में बांट देंगे। फ्लो चार्ट का प्रयोग करें। ये मैं समझ रहा हूँ कि आपने कंप्लीट फीडबैक यहाँ दे दिया है। 3 आयाम पर बच्चा अपने आप को जांच सके ना कि हमारी भूमिका के स्तर पर क्या स्थिति है, परसेंटेज, ये डायग्राम पे दे देंगे तो एक इनोवेटिव हो जाएगा, जो अमूमन बच्चों को ये फीडबैक नहीं मिलता है। ये वाले फीडबैक सारे बच्चे को मिलते हैं। ये 3 स्तर पर बच्चा अपने आप को जान ले कि यहाँ हम 70% हमारी तैयारी है, यहाँ 80%, यहाँ 60% मिला है, इसका मतलब हमने कंटेंट को मजबूत करना है। सर का ये सुझाव अच्छा है, हम इसको जरूर फॉलो करेंगे। ये फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। इधर टीम बाकी कौन सी है? हाँ, अच्छा, एथिक्स का आप काम देख रहे हैं जी, बहुत बढ़िया, बहुत ये इंपॉर्टेंट पेपर है। एथिक्स को लेकर के भी कई बार क्या होता है कि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। बस अगर अच्छे से सिलेबस के अकॉर्डिंग आपने पेपर बनाया तो बहुत 2-4 क्वेश्चन तो टकरा जाने ही जाने हैं। तो कोशिश ये करिएगा कि आईएएस और पीसीएस का, खासकर पीसीएस का रिपीटेशन कम है, आईएएस का ज्यादा हो जा रहा है। यूपीएससी के बड़े क्वेश्चनों को देख के उसमें कैसे छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं, ये भी देखा जा रहा है। और ऐसे बनाने के साथ हम उसको फ्लो चार्ट में भी दे रहे हैं
हैं, अगर सार्वजनिक जवाबदेही पे कोई क्वेश्चन बना रहे हैं तो कैसे हम उसको शॉर्ट में लिख सकते हैं, क्योंकि टाइमिंग कम रहती है। उसके साथ हम एग्जांपल भी दे रहे हैं कि अगर किसी भी सार्वजनिक जवाबदेही की बात कर रहे हैं तो अब स्टार्ट फॉर्म का उदाहरण है कि ये जो एग्जांपल आप दे रहे हैं वो ट्रेडिशनल ही दे रहे हैं, कुछ समसामयिक भी दे रहे हैं एग्जांपल, करंट से जोड़ के दे रहे हैं। जैसे कि मणिपुर में एक आईएएस अधिकारी ने एक सड़क निर्माण में अपनी भूमिका निभाई है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। वो क्या है, टीना डाबी ने मरु उड़ान नामक कार्यक्रम चलाया राजस्थान में, तो उसमें क्या चीजें हैं, जवाबदेही जो सार्वजनिक लोग भागीदारी की होती है, ये सारी चीजें करंट से अपडेट करके, बहुत अच्छी बात, करके ही एथिक्स में बच्चों को यही चाहिए। और दूसरी बात कि एथिक्स का जो पेपर कौन तैयार कर रहा है, फोर्थ पेपर कौन बना रहा है, आप ही बन रहा है। पेपर बनाने में ये ध्यान रखिएगा संपूर्ण सिलेबस की महक आ जाए उसमें, ये महक का ध्यान आयोग भी रखता है। आयोग भी पेपर एकांकी नहीं बनाता है, वो जो पेपर बनाता है इस बात का ध्यान रखता है जितने सेगमेंट लिखे हैं 2-4 छूट जाए अलग बात है, 60 to 70% सेगमेंट को कवर कर देता है अपने 20 प्रश्नों में। तो इस बात का आपको भी ध्यान रखना, जो हम पेपर एथिक्स का तैयार करें वो एकांकी ना होने पाए कि 50% सिलेबस की संलिप्तता हो जा रही है और 40% सिलेबस उसमें अनटच है, ऐसा ना हो। पेपर ऐसा बनाइए ताकि पूरी संलिप्तता हो जाए, इससे बच्चों का परीक्षण हो जाएगा। ये भारतीय दार्शनिक का सवाल है, ये मेरा गलत हो गया है, इसको मुझे पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों का एक उद्देश्य यहाँ ये नहीं है उनको चेक करके सफल बनाना है, उनको इसके माध्यम से उनकी कमियों को और उनकी स्ट्रेंथ को बता देना है। तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा। बाकी तो आपने बहुत अच्छा प्लान किया, ये एग्जांपल वाली जो बात आपने बताई है, मॉडल आंसर में सारे मॉडल आंसर में करंट एग्जांपल से रिलेट करने की कोशिश करें ताकि आंसर कम में ज्यादा लगे। मतलब 125 वर्ड का आंसर है तो अगर हम 150 वर्ड भी लिखते हैं तो वो सारी चीजें उसमें समाहित हो जाए। बहुत बढ़िया, ठीक है शमशेर जी, तो आपकी पूरी टीम बहुत सशक्त के साथ मजबूती के साथ काम कर रही है और सब पर निगरानी आप रखे रहिएगा, क्योंकि सामूहिक प्रयास से ही ये बेहतर हो सकता है, सफल हो सकता है। और उम्मीद यही करेंगे कि बच्चे जो उम्मीद लेके उत्कर्ष के पास आ रहे हैं, हम लोगों के पास आ रहे हैं, ताकि उन मंसूबे में वो सफल, उनको लगा कि अगर यहाँ नहीं आते तो बड़ी चूक हो जाती है, आने के बाद लगे कि उस एग्जाम से कम 10% भी अगर विद्यार्थियों का फायदा हो गया तो 10% एक फाइनल लिस्ट में जाने के लिए बहुत बड़ा कारक बन सकता है। तो मैं सभी विद्यार्थियों से भी कहना चाहूंगा कि उत्कर्ष की पूरी टीम लगातार काम कर रही है, मेहनत कर रही है, और ये प्रयास उत्कर्ष के द्वारा सिर्फ इसीलिए किया जा रहा है ताकि परीक्षा से पहले एक मुख्य परीक्षा जैसे माहौल में देकर के आप अपनी स्पीड का भी मूल्यांकन कर पाए कि हर पेपर में हमारे 20 क्वेश्चन पूरे हो पाए कि नहीं हो पाए। आप इस बात का भी मूल्यांकन कर पाए कि आप ट्रेडिशनल क्वेश्चन को टैकल कर पा रहे हैं लेकिन समसामयिक मुद्दे में फेल तो नहीं हो रहे हैं। आप ये भी टैकल कर पाए कि किस पेपर का कौन सा हिस्सा हमारा अभी कमजोर पक्ष है, क्योंकि 4 जून के बाद आपके पास भी 20 दिन होंगे और अंतिम पे परीक्षा के 20 दिन वो लगभग 40 से 50 दिन के बराबर होते हैं। और ये परीक्षा इसीलिए पहले कराई जा रही है ताकि उस 20 दिनों में अपनी स्ट्रेंथ को बनाए रखें और अपनी कमजोरी को बेहतर कर सके। तो आपको पता है इसके बारे में, इसके लिए कोई शुल्क नहीं रखा गया, केवल रजिस्ट्रेशन चार्ज 500 रुपए है, उससे रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। प्रयागराज में 1 जून से 4 जून तक ये परीक्षा कंडक्ट होगी, जिसकी टाइमिंग 9:30 से 9:30 से 12:30 इसकी टाइमिंग रखी गई है। तो अगर प्रयागराज में रहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रयागराज आकर रहना भी पड़ जाए 4 दिन रूम लेकर, होटल लेकर के, लेकिन अगर आपका 5% भी इंक्रीमेंट हो जाता है मेंस में इससे, तो शायद आपके लिए एक बेहतर निर्णय होगा। और परीक्षा से पहले अपने आप को आप जांच पाएंगे, और परीक्षा से पहले जांचना बहुत जरूरी है। टेस्ट सीरीज के माध्यम से आप जांच रहे हैं, ऐसा नहीं है आप कंप्लीट टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, फुल टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, लेकिन 4 दिन लगातार पेपर नहीं दे रहे हैं, एक दिन में 2 पेपर नहीं दे रहे हैं। और आयोग आपसे एक दिन में 2 पेपर लेगा। 3200 दूना 6400 शब्द कैसे लिख पाते हैं कि नहीं, उसमें आपकी नसें फूलती तो नहीं है, कमर में दर्द तो नहीं होता है, ये सारा परीक्षण आपको हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सब लोगों का स्वागत है इस सेशन में, इस प्रोग्राम में। आप सब आइए, प्रयागराज में आपसे मुलाकात भी करेंगे और आप लोग इसके माध्यम से अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकें। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।